चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। योगी मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्री बने, 2 का प्रमोशन। यूपी की योगी कैबिनेट का आज दूसरी बार विस्तार हुआ। 2 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री मिलकर नए सदस्य शामिल हुए। वहीं 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन देकर राज्य मंत्री बनाया गया। राजभवन में रविवार को आयोजित समारोह में सबसे पहले भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शपथ ली। इसके बाद सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने शपथ ली। दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। गोंडा में सांसद रवि किशन बोले, मोदी सरकार में तानाशाही परिवारवाद खत्म। गोरखपुर से भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन रविवार देर शाम 1 दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत, योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और 2027 चुनाव को लेकर खुलकर बात की। साथ ही तमिलनाडु में साउथ सुपरस्टार थलापति विजय के सीएम बनने पर शुभकामनाएं दी। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के समर्थक सड़क पर उतरे। लखनऊ के सरोजनी नगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह के समर्थक रविवार को सड़क पर उतर आए। उन्होंने सपा सांसद आर.के. चौधरी के आवास के बाहर जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिलेश यादव मुर्दाबाद और राहुल गांधी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। महिलाओं ने प्रियंका गांधी होश में आओ जैसे नारे लगाए। पीएम मोदी ने श्री श्री रविशंकर का 17वां जन्मदिन मनाया। 10 मई को आर्ट ऑफ लिविंग के 45 वर्ष पूरे होने पर बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने श्री श्री रविशंकर के 17वें जन्म दिवस पर उन्हें शुभकामनाएं दी। एम्बुलेंस ऑटो की टक्कर में पिता पुत्र की मौत। आगरा में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने ऑटो में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा थाना जगदीशपुरा क्षेत्र स्थित बीजपुर में रविवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। अखिलेश राज में कटिया बांझों को मिला संरक्षण। प्रदेश भर में अज्ञात लोगों द्वारा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को कटिया बांझ बताते हुए लगाए गए पोस्टरों के बीच अब योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भी सपा पर तीखा हमला बोला है। सपा राज में बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सपा सरकार ने प्रदेश के बिजली तंत्र को पूरी तरह बर्बाद करने का काम किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन ने नेताओं, गुंडों और माफियाओं को कटिया मारकर बिजली चलाने का खुला लाइसेंस दे दिया गया था। लखनऊ में मां के प्रेमी को सिर कुचकर मार डाला। लखनऊ में शनिवार को एसजीपीसीआई के सफाई कर्मी की हत्या अवैध संबंधों को लेकर की गई थी। उसे गांव के ही एक युवक ने अपने नाबालिग चाचा के साथ मिलकर मार डाला था। दोनों उसे शादी के निमंत्रण के बहाने लेकर गए, जहां जमकर शराब पिलाई। इसके बाद युवक ने चापड़ से हमला कर दिया और चाचा ने ईंट से सिर कुच डाला। मातृ सुरक्षा में यूपी बना मिसाल। उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में नई पहचान बन रहा है। मां और नवजात बच्चों की देखभाल को लेकर प्रदेश में हुए बदलाव अब जमीन पर दिखने लगे हैं। गांव तक एम्बुलेंस सेवा, सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव और डिजिटल निगरानी ने हालात बदल दिए हैं। राज्यपाल सीएम विजिट पर वाराणसी की सड़कें डाइवर्ट। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह बनारस पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर दोनों लौट जाएंगे। सीएम और राज्यपाल लगभग 3.5 घंटे तक यहां रहेंगे। सीएम और राज्यपाल के आगमन को लेकर लगभग 5 घंटे का डायवर्जन एडवाइजरी और रूट प्लान जारी किया गया है। आगमन, भ्रमण एवं प्रस्थान के दौरान मैदान गिन और काशी विश्वनाथ मार्ग पर कड़े सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। मैदान गिन से गोदावलिया मार्ग नो व्हीकल जोन रहेगा। महाराणा प्रताप की 186वीं जयंती मनाई गई। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 186वीं जयंती रविवार को लखनऊ के चिन्हट स्थित लोकबंधु राजनारायण मेमोरियल इंटर कॉलेज में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छत्री समाज के लोग, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और शिक्षाविद उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, शिक्षा और संगठन को बढ़ावा देना था। लखनऊ में मदर्स डे उत्सव, बच्चों को प्रस्तुतियों ने मोहम्मद। लखनऊ के एमेटी ग्रीन स्थित प्रसिद्ध अकादमी में रविवार को मदर्स डे उत्सव भावनाओं, रंगों और खुशियों से सरोबोर नजर आया। कार्यक्रम में नन्हे बच्चे ने अपनी प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि
मौजूद अभिभावक भावुक उठे। बच्चों द्वारा प्रस्तुत नाटक मेरी मां ने मां के त्याग, स्नेह और संघर्ष को बेहद मार्मिक ढंग से मंच पर उतारा, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। लखनऊ में बन रही इको हाईटेक नर्सरी। लखनऊ के कुर्सी रोड पर इकोटेक नर्सरी बन रही है। मेयर सुषमा करकवाल ने इसका निरीक्षण किया। इसके साथ ही राजाजीपुरम में बन रहे RRR सेंटर का उद्घाटन किया। मेयर ने कहा कि नई नर्सरी बनने से शहर में हरियाली बढ़ेगी, इससे साथ ही कूड़ा निस्तारण करने की प्रक्रिया और आसान होगी। लखनऊ में मां मार्केट मैजिक का आयोजन। लखनऊ में रविवार को मां मार्केट मैजिक कार्यक्रम का आयोजन हिल्टन गार्डन में किया गया। यह कार्यक्रम मातृ के सम्मान, महिला सशक्तिकरण और महिला उद्यमिता को समर्पित था। वीमेन शाइन एवं WCE की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में शहर की महिला उद्यमियों, परिवारों, कलाकारों और युवाओं ने उत्सव पूर्वक भाग लिया। 5000 वर्ष की सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तिथियों की सटीक गणना करने वाले डॉक्टर विपिन सम्मानित। विश्व पुरोहित परिषद के अध्यक्ष व लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विज्ञान विभाग के शिक्षक डॉक्टर विपिन पांडे को अयोध्या के वरिष्ठाश्रम में आयोजित कार्यक्रम में ज्योतिष रत्न सम्मान से विभूषित किया गया। उन्हें वर्ष 2012 में 5000 वर्ष की सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तिथियों की घंटा, मिनट, सेकंड में गणना की। औरैया में 26 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। औरैया के भाग्यनगर क्षेत्र के जैतपुर डेरा गांव में बंजारा समाज द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 26 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह किया और एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, सादगी और दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों को समाप्त करना था। यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के निर्देश में उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी स्किल हब बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। मिशन द्वारा राज्य के 13 प्रमुख विभागों को कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रस्ताव भेजते हुए आगामी 3 महीने में बड़े स्तर पर युवाओं को रोजगार परक एवं उद्योग आधारित प्रशिक्षण से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शराब की दुकान का विरोध करने पर भड़की हिंसा। पीलीभीत के कलीनगर तहसील अंतर्गत ग्राम बूंदीमुंड में शराब की दुकान खोलने को लेकर छिड़ा विवाद अब शांत होने की दिशा में है। बीते दिनों हुई हिंसा, झड़प और तनावपूर्ण स्थिति के बाद रविवार को जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव मिश्रा और क्षेत्रीय भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने गांव का दौरा किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को, विशेषकर महिलाओं के साथ सीधी वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सीएम योगी से गोंडा जीप अध्यक्ष ने की मुलाकात। गोंडा भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा और कैसरगंज सांसद प्रतिनिधि सोनू सिंह ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने जिले से जुड़े विभिन्न विकास कार्य और जन समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। संभल में हिंदू मुस्लिम एकता क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। संभल के ग्राम के शेरुआ में रविवार देर शाम हिंदू मुस्लिम एकता नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 15वां का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता के जिले के 32 टीमें हिस्सा लेंगी। संभल में हिंदू मुस्लिम एकता क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। संभल के ग्राम केसरुआ में रविवार देर शाम हिंदू मुस्लिम एकता नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 15वां शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले के 32 टीमें हिस्सा लेंगी। छात्र नेता एवं वरिष्ठ समाज सेवी कपिल चौधरी ने टूर्नामेंट का फीता काटकर उद्घाटन किया। चलती ट्रेन में युवक की गोली मारकर हत्या। चंदौली में रविवार को एक युवक की चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह कर्नाटक से अपने घर गाजीपुर जा रहा था। 2 हमलावरों ने उसके सिर पर तमंचा सटाकर गोली मार दी। गोली उसके माथे को चीरते हुए आर पार हो गई। हमलावरों ने युवक की लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इसके बाद चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गए। सूचना पर जीआरपी और 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।